नमस्कार जी, मैं रवि नागर और भाई आज आपका एक नए एपिसोड में स्वागत है, जिसका आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और हरियाणा के जितने भी तीर्थ स्थल है उनको आप लोगों के सामने लेके आएंगे और दिखाएंगे क्या कुछ कौन सी जगह का इतिहास है। तो फिलहाल मैं मौजूद हूँ सीक गांव में, जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है। सीक और पाथरी के मध्य में मैं मौजूद हूँ। और जो यहाँ का इतिहास है, जो हमारे प्राचीन काल में जो महाभारत हुई थी उसमें जो पांडु थे, और आप लोगों ने जो महाभारत में भी वो सारी की सारी चीज़ें देखी होगी, जिस तालाब के अंदर उन्होंने पानी पिया था और वो मूर्छित हो गए थे। फिलहाल मैं उस जगह के ऊपर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा पांडवों के। पांडु 5 भाई थे, और जो सबसे पहले युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल, और वो इस जगह पे आए थे, इस तालाब पर आए थे और उन्होंने पानी पिया था, जिससे वो कुछ प्रश्न पूछे गए थे और उससे वो उत्तर दे नहीं पाए थे, तो मूर्छित हो गए थे। तो जो युधिष्ठिर ने उनके सभी के जवाब दिए थे और अपने जो चारों भाइयों को जीवित करवा लिया था। फिलहाल मैं उस जगह के ऊपर मौजूद हूँ और आपने आज यहाँ की सारी कहानी घटना बतावेंगे। अब आज के टाइम में, कलयुग के टाइम में यहाँ पर क्या कुछ होता है वो सारी की सारी चीज़ें दिखाऊंगे। तो आप लोगों से उम्मीद और रिक्वेस्ट और निवेदन है, जितना उसका इस वीडियो ने शेयर करियो और लोगों तक जरूर बताइयो। ये हमारा पहला एपिसोड है। गजब हरियाणा मीडिया पे आपका स्वागत है। और फिलहाल इतिहास की मैं बात करूँ, जब महाभारत हुई थी तो उसमें पांडवों को प्यास लगी थी, और प्यास जब लगी तो वो धीरे धीरे पानी की खोज करने लगे। और एक यहाँ पर इस गाँव में, सीक गाँव में एक तालाब मिला और उसमें उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद चारों के चारों मूर्छित हो गए थे। और बाद में आया था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने आके जब पूछा तो पानी से जो है, जो इसका अंडर में था, यहाँ जो भी था वो प्रकट हुआ और उन्होंने सवाल जवाब किए, जिसका युधिष्ठिर ने सारे सवाल बता दिए। जो स्क्रीन पर आप देखा भी लग रहे हो, जो प्रश्न पूछे गए और जो उत्तर है वो सारे के सारे आप लोग स्क्रीन पर देखा लग रहे हो। और उनका सही जवाब दे दिया था और अपने चारों भाइयों को दोबारा से जीवित करवा लिया था। फिलहाल इस मंदिर को एक बार आप देखो, बहुत ही भव्य और ये सुंदर मंदिर है। अभी इसको कमेटी यहाँ की संभाल रही है और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ इतिहास है। जितना हमने पता है वो आप लोगों को जानकारी दे दी, अब बुजुर्गों से हम पूछेंगे आखिर क्या कुछ इसका इतिहास है। तो भी फिलहाल जो सीक गांव का ताऊ हमारे साथ जुड़ गया है और थोड़ी ही जानकारी इतिहास क्या कुछ है इस मंदिर का, ताऊ जी बताओगे। ताऊ जी, क्या इतिहास है इस मंदिर का? यहाँ देखो जी, जब कौरव पांडव अपना वनवास में फिर रहे थे तो उस टाइम उनको प्यास जब लगी तो यहाँ उसका तालाब था। तो उन्होंने कहा भाई कोई पानी ढूंढो। तो उन्होंने फिर वो यहाँ पक्षी बैठे देखे तो बोला भाई वहाँ जाओ। तो वो जब पानी पीने भेजा है, बस पानी लिया, छोटा नकुल था। तो उस वक्त यक्ष ने प्रश्न पूछा कि भाई तालाब मेरा पानी नहीं पीना। बोला क्यों क्या? और बोला भाई जब प्रश्न के जवाब दे। और बोला न मैं नहीं देता प्रश्न का जवाब। उसने फिर अपना पानी पीना शुरू किया तो मूर्छित कर दिया। जब वो नहीं आया तो फिर उसके बाद वो नकुल सहदेव है, तो वो उसको भी फिर वही प्रश्न पूछे तो उसने भी जवाब देने का इनकार कर दिया। वो भी अपना इनकार आया तो वो भी मूर्छित कर दिया। फिर भीम और सारे जब आते हैं चारों भाई तो मूर्छित हो गए। तो फिर आखिर में युधिष्ठिर आता है। तो उसने आके देखा तो ये मूर्छित हो पड़े हैं। तो उसने फिर ये पानी पीने को बोला भाई ये तेरे भाई मूर्छित हो दिए हैं, पहले मेरा जवाब। बोला जी हाथ जोड़ के वो कहने लगा जी बोलो, जो मेरा आओगा मैं आपका जवाब दूंगा। तो उसने जब उसका जवाब पूछे तो उसने उसका उत्तर उसकी ठीक हिसाब से दे दिया। तो उस बात वो खुश होकर बोला भाई मैं तेरे प्रश्न में खुश हूँ और बाकी एक जवाब है। तो उसने अपना छोटे भाई को जीवित मांग लिया। तो उसने कहा बोला या क्या करे? तो अर्जुन रहा, भीम रहा, इसको क्या मांगा तो इसका क्यों नहीं मांगा? बोला जी ठीक है, मैं अपनी माँ के सामने हम तो चले जाएंगे, उसका क्या जवाब दूंगा मैं? बिल्कुल। मतलब वो बोला भाई ठीक अच्छा है, मैं इस बात से खुश है कौन है। फिर दूसरा अपने वो का, तो उसने फिर सारी बातें जब जवाब दिए तो खुश होकर सारे जीवित हो गए। तो फिर आखिर में वो पूछने लगा जी आप यक्ष नहीं हो? बोला जी, और बोला ना जी यक्ष मूर्छित कर सकता है लेकिन जीवित नहीं कर सकता। हम प्रार्थना करेंगे आप प्रकट हो। बोला भाई ठीक है युधिष्ठिर, मैं तेरे धर्मराज हूँ, मैं तेरी परीक्षा लेना आता कि वाकई तेरा भाई रुका है। तो उसने फिर उसके ये जवाब दिए। तो वो बोला
मैं धर्म अलग गया था। फिर जब उस वक्त खुश होकर चलेगा तो ये उसका इतिहास है। फिर उनकी आर जब लड़ाई शुरू होती है तो यहाँ चार दिशाओं पर फौज गिर दी। दक्षिणी दिशा पर और ये अपना यक्ष और फौज गिरी, उसका नाम यक्ष था जब मस्करुक से। तो आजकल उसने सेनाध्यक्ष कहते हैं। तो उस के बाद फिर यहाँ मंदिर, बाबा ने एक मंदिर बनाया छोटा ही, कृष्ण जी का भी, राधा का, शिव जी का भी बनाया। फिर ये धीरे धीरे बाबा रहते गए। तो फिर 96 के बाद जब बाबा ने उस कुछ वो PhD कर ली, उसने हेरा फेरी करने की कोशिश करी तो वो गाँव दोनों गाँव निकाल दिया। तो 96 के बाद कमेटी बनी है, जो ये काम हो रहे वो कमेटी कर रही है। इसका जमीन का ठेका है, उससे इसका काम चल रहा है, चंदा लेकर। अच्छा, और अंकल जी वो जो फूल वाली बात थी, हाँ, तो ये देखिए ये 48 कोस का एरिया में कह दिया भाई यहाँ दे धरती है, ये खून को बिल्कुल छक चुकी है। बिल्कुल यहाँ से हमने फूल नहीं उठते, इसलिए इस 48 कोस का एरिया जितना है उसमें किसी का फूल नहीं है। अपना रहे यहाँ जो तालाब में स्नान कराते हैं और जो विधवा हो जाती हैं वो अपना 13 दिन के बाद, 13वीं के बाद अपना चोला बदल कर चली जाती हैं, नया चोला धारण कर लेती हैं। तो जो बाहर को हमारे इस एरिया के बाहर रहते हैं वो भी आकर अपने यहाँ तालाब के अंदर, अपनी पीछे तालाब जो बने रहा है उसमें अपने वो फूल डाल जाते हैं। हमें हरिद्वार और कहीं जाने का नहीं होता, इसको दे धरती माना गया है। बिल्कुल भाई, ये देवों की धरती है और यहाँ से 48 कोस जितनी भी दूर बढ़ती है वहां तक कोई भी फूल नहीं उठाए जाते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हाँ। और एक यहाँ की सबसे बड़ी खास बात ये है, 48 कोस, यहाँ के आसपास का जितना भी 48 कोस है वहाँ पर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके फूल नहीं उठते। जैसे अदर गांव में हम देखें, किसी भी गांव में आप जाकर देख लो, जैसे आप पानीपत साइड जाओ और जैसे आप कैथल करनाल साइड जाओ, तो कोई भी व्यक्ति मर जाए है हिंदू धर्म के अनुसार उसके तीसरे दिन फूल उठाए जावे हैं और वो हरिद्वार में गंगा नदी में बहा दिए जामे हैं। फिलहाल यहाँ पर वो सारे काम नहीं होते। 48 कोस जो इसके आसपास के यहाँ पर फूल नहीं उठाए जाते। अगर किसी का भी कोई भी व्यक्ति मर जाए उसके फूल नहीं उठाए जाते, क्योंकि ये देवों की भूमि है। जहाँ जहाँ उनके पैर गए वहाँ से फूल नहीं उठाए जाते। इसको देवों की धरती भी कही जाती है। और फिलहाल आप इस वीडियो में जितना उसका शेयर करियो और कमेंट करके बताइयो आपने ये गजब हरियाणा का एपिसोड कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कोई नेक्स्ट गांव में। अगर आपके गांव में भी कोई प्राचीन मंदिर है, किसी भी प्रकार का है, एक बार आप कमेंट कर दियो और स्क्रीन पर हमारे नंबर आप लोग देख लग रहे हो। अगर वहाँ की वीडियो बनवानी हो तो आप कॉन्टैक्ट जरूर करियो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।